तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से एक प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो इसकी फुल जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। तो कुर्ती का फ्रंट पैनल जो है इसको हम इस तरह से सेट करके रख लेंगे। इसकी चौड़ाई पन्ने की फुल चौड़ाई हमने ले ली है। तो अब हम यहाँ 12 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे लेंथ में, और यहाँ पे भी ये कुर्ती का टॉप पार्ट रहेगा। तो और यहाँ से हम 10 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे चौड़ाई में, और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और फिर इसको दूसरी साइड इस तरफ फोल्ड करेंगे और फिर सेम 12 इंच पे इसकी लेंथ हम रखने वाले हैं। 12 इंच पे लेंथ ले लिए और फिर यहाँ पे भी एक लेंथ की मार्किंग कर लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से 10 इंच पे एक और मार्क कर लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम सेंटर से इस तरह से कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे और दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो गई है इसी पर हम प्लीटें लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर के एक साइड से पहले हम इस तरह से प्लीटें लगाएंगे। तो प्लीटें का फेस जो रहेगा वो सेंटर की साइड रहेगा। तो अब इस तरह से आधा आधा इंच फोल्ड करके हम इस तरह से प्लीट लगाएंगे, मतलब आधा इंच एक साइड आधा इंच एक साइड, मतलब 1 इंच एक प्लीट में कपड़ा जाएगा। तो इस तरह से हम प्लीटें लगा लगा कर टाचनी से इसे सेट कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप प्लेटें लगा सकते हैं, हल्की भी कर सकते हैं और इस तरह से चौड़ी भी कर सकते हैं। तो ये लगभग 4 इंच आ रहा है, तो एक साइड की प्लेटें हमने 4 इंच में एडजस्ट करी हैं। अब इसी तरह हम दूसरी साइड की भी प्लेटें 4 इंच के अंदर एडजस्ट करके इस तरह से पिन से सेट कर लेंगे। और प्लेटें लगाने के टाइम हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन लाइन में टच हो जानी चाहिए। तो 6 प्लेटें हमने एक साइड लगाई थी, तो 6 ही प्लेटें हम दूसरी साइड भी लगाएंगे और 4 इंच के अंदर इसे एडजस्ट करेंगे। अगर कभी कम ज़्यादा हो जाए उसे ओपन करके फिर से हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। अब हम इसे मेज़र करेंगे। तो इस साइड की भी 4 इंच पे आई है। अब इसे पूरी मेज़र करेंगे तो ये लगभग 8 इंच पे प्लेटें एडजस्ट हुई हैं। अब हम अपर पार्ट की तरफ जाते हैं। तो अपर पार्ट में इस तरह सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और अब 10 इंच के बजाय हम 12 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम ऊपर की साइड प्लेटें एडजस्ट करेंगे तो उसको थोड़ा सा क्रॉस करके करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेंटर के दोनों साइड 12-12 इंच पे मार्क करेंगे और अब इसको हम आयरन से इस अच्छी तरह से क्रिच बना के सेट कर लेंगे। तो इस तरह से साइड से हम प्लेटों की क्रिच बनाना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी फिनिशिंग से हमें ये काम करना है। अगर ये कॉटन कपड़ा होता तो ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाता, लेकिन हमारे पास यही सिल्क कपड़ा था तो हमने इस पर ही डिज़ाइनें बनाना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग से और आहिस्ता आहिस्ता हम सभी प्लेटों को अच्छी तरह से आयरन से सेट करके एडजस्ट कर लेंगे। तो ये लगभग 5 प्लेटें हो गई। अब एक प्लेट और बची है, छठी, तो इसको भी इस तरह से सेट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी एक साइड की प्लेटें एडजस्ट हो गई हैं और इसका फेस भी सेंटर की तरफ है। तो अब दूसरी साइड की प्लेटें भी इसी तरह हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे हम बाद में स्टिचिंग करेंगे। और हम कपड़े को अपनी साइड फिर से वापस पलट लेंगे और ऊपर से पहले मेज़र करेंगे। जितना एक साइड हमारा कपड़ा छूटा है 2 इंच, उतना हम दूसरी साइड भी छोड़ेंगे और फिर दूसरी साइड की भी प्लेटें इस तरह से अच्छी तरह से सेट करेंगे और इसका फेस भी हम सेंटर की तरफ करेंगे। तो इस तरह से आयरन से हम सभी प्लेटों को एडजस्ट कर लेंगे।
अब हम यहाँ से और ऊपर से स्टिच करके इसे फिक्स कर लेंगे और एक बार फिर हम इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो दोनों साइड की प्लेटें बिल्कुल बराबर हैं। अब हम ऊपर से एक स्टिचिंग करेंगे और इन सभी प्लेटों को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। अब हमारी ये प्लेटें फिक्स हो चुकी हैं। अब ऊपर से हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और तो जिस तरह हमने प्लेटों को आयरन से सेट किया था सेम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टिचिंग करके प्लेटों को फिक्स कर लेंगे। तो ये सभी काम बहुत फिनिशिंग से होने वाला है, तो इसे आप फिनिशिंग से ही करें, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये सभी काम करें। तो अब हमारी प्लेटें फिक्स हो चुकी हैं और अब इसके बाद पेस्टिंग पेपर पे नेक की कटिंग करेंगे और 3 इंच हम नेक की विड्थ रखेंगे और लगभग 7 इंच नेक की डीप रखेंगे और वी शेप की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप बीच में करेंगे और फिर अब इस पेस्टिंग पेपर की कटिंग कर लेते हैं। और साइड से 1.5 इंच छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बाद में इसको हम नीचे से पेस्ट करने वाले हैं तो ये प्लेटों को एडजस्ट कर लेगा। और सेंटर पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो पेस्टिंग पेपर के बीच वाले पार्ट को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और किनारे किनारे से मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम इस मार्किंग पे पहले स्टिचिंग करने वाले हैं। इसको स्टिचिंग कर लेने से हमारे नेक के पास से प्लेटें जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। अब हम साइड साइड में कपड़े को फोल्ड करके स्टिच करेंगे और पेस्टिंग पेपर के किनारे पे भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ऊपर से एक स्टिचिंग कर लेंगे। और अब ये रहा हमारा पेस्टिंग पेपर और इसको फोल्ड करके सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट और ये हमारा सेंटर। तो इसको सेंटर को सेंटर पे इस तरह से सेट करेंगे और टाँचने से इसको अटैच करेंगे और नीचे का कॉर्नर वाला पॉइंट भी सेंटर पे इस तरह सेट कर लेंगे और यहाँ भी टाँचनी लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे से हम स्टिचिंग करेंगे। अब जबकि हमारे नेक की स्टिचिंग हो गई है तो इसके बाद हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा बैक पैनल। तो ये पैनल हमारा फ्रंट पैनल से लगभग 10 इंच चौड़ाई में कम है और लंबाई हमारी सेम है और ये 2 पीस है। इसकी फोल्डेड साइड हमने अपनी साइड रख ली है। तो इसके ऊपर हम फ्रंट पैनल को इस तरह से सेट करेंगे, ऊपर से कॉर्नर से कपड़े को मिला लेंगे और बीच तक जहाँ पे हमारी प्लीटें फिक्स हुई हैं वहाँ तक हम कपड़े को अच्छी तरह से मिला लेंगे, लगभग 14 इंच तक। और इस तरह से कपड़े को सेट करेंगे और कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद इसकी शोल्डर आर्म होल वगैरह के मेज़रमेंट करेंगे। तो 7 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और आधा से पौना इंच शोल्डर को स्लोप करेंगे और नेक के पास से भी एक मार्क कर लेंगे और इस तरह से शोल्डर को स्लोप मार्क करेंगे और 7 इंच आर्म होल लेंथ रखेंगे और फिर 9.5 इंच चेस्ट के लिए रखेंगे विथ प्लस 1 इंच इसकी मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग के लिए और फिर यहाँ से 7 इंच वेस्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ से कपड़े को पहले मिला लेंगे और फिर यहाँ पे लगभग 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और 9 इंच पे वेस्ट के लिए मार्क करते हुए 1 इंच इसमें से स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ देंगे। ऊपर हमने चेस्ट के लिए 10 इंच पे मार्क किया है और नीचे वेस्ट के लिए 9 इंच पे मार्क किया है और 1-1 इंच हमने स्टिचिंग का मार्जिन रखा है। और अब इस वाली स्केल से यहाँ पर से इस वाली स्केल से ए लाइन शेप में मार्क करेंगे और नीचे से लगभग 3 से 3.5 इंच पे इस तरह से डाउन करते हुए राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। तो अब इसकी फुल कटिंग कर लेते हैं।
अब हम सभी स्टिचिंग की जगह पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। हम ऊपर वाले पैनल को हटाएंगे और यहाँ पे बैक नेक के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो 2.5 से 3 इंच डीप बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब बैक वाले पोर्शन को हटाएंगे और फ्रंट वाला पोर्शन रखेंगे और फ्रंट आर्म होल को आधा इंच और डीप करेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच डीप कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन। अब इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से फिर से आयरन से सेट करेंगे। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हमने जो यहाँ पे स्टिचिंग करी थी उसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह की यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। तो इसको लगभग 10 इंच पे कट करेंगे और दोनों साइड से फोल्ड करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो लेस की जो किनारे वाली साइड है उसको हमने जो नीचे स्टिच करी थी उसी स्टिच के ऊपर ही इसको फिर से स्टिच करेंगे। और इस साइड के किनारे वाला पोर्शन भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसको फिर से ऊपर फोल्ड करेंगे और इस तरह से अपने लेस को अटैच करेंगे। तो अब लेस भी अटैच हो गई है। अब इसके बाद हम नेक को ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर से एक टॉप स्टिचिंग करेंगे। और पट्टी को फोल्ड करके शोल्डर के पास से इसको स्टिच करके फिक्स कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टी को फिक्स करेंगे। और अब 1.5 इंच की पट्टी रेडी करेंगे और इसको बैक नेक में लगाएंगे। ये आड़ी पट्टी है और इसको हमने एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इसको यहाँ पे पट्टी को लूज़ रखेंगे और नीचे वाले कपड़े को हल्का से खींच के इसको स्टिच करेंगे। और फिर अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर रॉन्ग साइड इसको फोल्ड करके इस तरह से टॉप स्टिचिंग करेंगे। अब इसके बाद हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। और बैक वाली पट्टी जो हमने ओपन करी थी इसको उसके ऊपर फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और अब बैक नेक की पट्टी पर टॉप स्टिचिंग करेंगे और फ्रंट नेक में हमें कोई स्टिचिंग नहीं करना है। अब इस रिवील सिविल टेप की हेल्प से हम दोनों साइड की पट्टी को पेस्ट करेंगे। टेप को पट्टी के अंदर रखेंगे और ऊपर से आयरन से इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। चिपक जाए उसके बाद तुरपाई कर सकते हैं। अब दोनों साइड की स्टिचिंग करके हम अपनी कुर्ती को बंद करेंगे। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो लगभग 19 से 20 इंच की लेंथ लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
और यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 1.5 से 2 इंच पे मार्क करके इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे, क्योंकि इस स्लीव्स को हम बेल स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो फिर अब इस वाली स्केल से इस तरह से क्रॉस में मार्किंग करेंगे, लेकिन हल्का सा राउंड शेप भी कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की फुल मेज़रमेंट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग कर लेने के बाद सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और साइड वाले भी कपड़े को कट करके अलग करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पे भी कट लगाएंगे। और आप स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट की साइड आधा इंच डीप कट करेंगे और फिर एक छोटा कट यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हमारी स्लीव्स की फुल कटिंग हो गई है। अब इसके बाद आर्म होल को इस तरह से हल्का सा खींच के स्लीव्स के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे जहाँ से हमें स्टिच करना है। फ्रेंड्स, आपको हमारी यह कुर्ती डिज़ाइन कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।